नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी के लिए आज भी लेकर आ रहा हूं राजस्थान जीके का शानदार 40 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, टॉप 40 प्रश्न ये इनमें से काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो मैक्सिमम प्रश्न जो है वो विगत भर्ती परीक्षाओं पर आधारित है, और काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपसे बात करूं तो नवीनतम है, जहां से संभावना बन सकती है उसी पर आधारित है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों बता देना चाहता हूं, अगर आप पहली बार है ना चैनल पर, तो दोस्तों देखिए, राजस्थान क्लासेज की अपनी वेबसाइट है ना। राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, होम पेज पर आपको मिल जाएगी। और बाकी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो दे सकते हैं। ठीक है, और आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो वो आप हमें ज़रूर बताएंगे आज की इस क्लास को पूरा देखने के बाद। क्लियर? शुक्र है। पहला सवाल, शीतलेश्वर शिव मंदिर जो है ना 300 से 700 ईसा पूर्व के ईस्वी के काल में बना हुआ है। ये राज्य के किस जिले में स्थित है? यहाँ पे जिले का नाम आपको बताना है, ब्लैंक जो स्पेस दे रखा है दोस्तों। झालावाड़ जिले में। कहाँ पे है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो है ये झालावाड़ में, और किस समय का है? ऐसा प्रश्न अगर बन जाए शीतलेश्वर महादेव, तो दोस्तों गुप्तकालीन मंदिर है। ये किस समय का है? गुप्त काल के समय का गुप्तकालीन मंदिर है, याद रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। भानु सप्तमी पर्व कब मनाया जाता है? दोस्तों देखिए, ये सारी क्लासें जब आपके लिए जो है पहले जिस प्रकार हो रही थी क्लासें, उसी प्रकार से आपकी स्क्रीन पर आ रही है। भानु सप्तमी पर्व जो है कब मनाया जाता है दोस्तों? तो माघ शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। इसे आप सूर्य सप्तमी भी कह सकते हैं, सूर्य सप्तमी भी कह सकते हैं आप इसे, है ना। सूर्य सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी या भानु सप्तमी दोस्तों गलता जी में ये मुख्य रूप से मनाया जाता है। ओसिया में महावीर जी का मंदिर है, जिसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? ओसिया में जो महावीर जी का मंदिर है ना, इसके निर्माण की अगर बात करी जाए तो वत्सराज ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। किसने? वत्सराज ने, जो कि 8वीं सदी में करवाया था, याद रखिएगा। और प्राचीनतम ये जैन मंदिर है। अगला सवाल है, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, वे सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? तो याद रखना दोस्तों, वे अजमेर आए थे। कब की बात है? 1934 की बात है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से मानी है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। बात करें तो इन्होंने मानी है खज्र जाति से दोस्तों। कहाँ से? खज्र जाति से। और इंद्र के वंशज है। किसने कहा कि चौहान तो भैया इंद्र के वंशज है? तो ये तो कहा है सेवाड़ी के अभिलेखों ने। सेवाड़ी के अभिलेख में ऐसी जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर हम बात करें विदेशी जातियाँ किसने बताई, तो कर्नल जेम्स टॉड ने बताई। कर्नल जेम्स टॉड, विदेशी जो लोग आए उन्होंने विदेशी जातियाँ बताई, बस सीधी सी बात है। जैसे स्मिथ ने भी यही कहा था, क्रुक ने भी यही कहा था कि ये तो विदेशी थे। अगला क्वेश्चन है, तालबंदी गायकी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। तालबंदी गायकी जो है ना किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है दोस्तों? याद रखना, पूर्वी क्षेत्र में पॉपुलर है तालबंदी गायकी। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और वैसे दोस्तों अगर बात करें तो भरतपुर है, धौलपुर है, करौरी है, इस साइड में तालबंदी गायकी जो है पॉपुलर है, तो पूर्वी क्षेत्र को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, अंबिका माता का मंदिर जो उदयपुर में है, निर्माण जो है शताब्दी वर्ष। अंबिका माता का मंदिर जो उदयपुर में स्थित है, निर्माण शताब्दी वर्ष की बात करें तो 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ये जगत में ये मंदिर स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? जगत में। और जगत आपका कहाँ पे? उदयपुर में पड़ता है जगत। ठीक है, जिन्हें आज हम कहते हैं जगत अंबिका माता। मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं दोस्तों। महामारू शैली में निर्मित है ये। ठीक है, याद रखना गुर्जर प्रतिहार समय का है दोस्तों। ध्यान देना, ये विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न है, इसीलिए मैं आपके लिए जो है साथ में 50 जिलों पर आधारित जो है साथ साथ में बताते जाऊंगा, जहाँ पर भी मुझे करेक्शन लगेगा। ठीक है, मिर्ज़ा राजा जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की पदवी जो है इनमें से किसने दी थी? तो 1638 में दी थी दोस्तों। और किसने दी थी? शाहजहाँ ने दी थी। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। जौनपुरी किसका प्राचीन नाम था दोस्तों? इनमें से वो कौन सा स्थान है जिसे पहले जौनपुरी के नाम से जाना जाता था? तो जोबनेर को लॉक करेंगे दोस्तों। किसको? ऑप्शन सी को। ये एक बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में शंकरा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है बताइए? राजस्थान में शंकरा माता का मंदिर जो है वो
किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पे है? झुंझुनू में स्थित है शंकरा माता। इन्हें सकराय माता भी कहा जाता है, इन्हें सकराय माता भी कहा जाता है दोस्तों। खंडेल वालों की कुल देवी कहा जाता है इन्हें, खंडेल वालों की कुल देवी है ये, ठीक है, याद रखिएगा। और मुख्य मंदिर कहाँ पे है? तो उदयपुर वाटी में इनका मुख्य मंदिर है, उदयपुर वाटी में इनका मुख्य मंदिर है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि नीली क्रांति योजना कब से संचालित की जा रही है? जो भारत में अपने नीली क्रांति योजना जो है ये 2016 से चलाई जा रही है, ठीक है, और 2016-17 से, और मत्स्य पालन से संबंधित है। ये बात आप याद रखेंगे, नीली क्रांति, ठीक है। जैसे गोल क्रांति किससे संबंधित है? बोले सर आलू से संबंधित। इसी प्रकार के प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में प्रसिद्ध प्राचीन सास बहू या फिर शस्त्र बहू का मंदिर जो है ना किसको समर्पित है? अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कहाँ पे है, तो भैया ये आपके शस्त्र बहू का मंदिर जो है नागदा उदयपुर में है, ठीक है। तो अगर बात करें इसके निर्माण के संदर्भ में तो बहुत सारे हम बात करें तो प्रश्न बन उठते हैं कि कोई किताबें अलग बताती, कोई अलग बताती, इस पर हम बात करेंगे नहीं फिलहाल, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में मैं डालना ही नहीं चाहता आपको। तो ये 10वीं सदी का है, वैसे बना हुआ है, विष्णु भगवान को समर्पित है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, पूछा जा रहा है कि हर्ष माता का मंदिर किस स्थापत्य शैली का उपयोग हुआ है? हर्ष माता मंदिर में तो मामारू शैली का उपयोग हुआ है, यानी गुर्जरों की देन है। हर्ष माता मंदिर दोस्तों वही है क्या? आबानेरी वाला? यस, आबानेरी वाला, आबानेरी जो कि दौसा में है। यस यस, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। 8वीं से 10वीं सदी के बीच में बने हुए हैं, हालांकि 8वीं में ये शुरू हो चुके थे बनने। चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि जो था वो उसके साथ में था, है ना? वो था दोस्तों अमीर खुसरो। ऑप्शन सी को अपन लॉक कर देंगे। 11 जुलाई 1301 की बात है, चित्तौड़ पर आक्रमण करा था 1301 में दोस्तों, याद रखना, ठीक है। नहीं, ये 1300 दोस्तों, सॉरी 1301 में तो वहाँ पे हुआ था रणथंभौर पर, 1303 में यहाँ पे आक्रमण हुआ था। ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। रानी पद्मावती ने यहाँ पे जौहर किया था और रतन सिंह यहाँ पे शासक थे। अगला सवाल है, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना 1137 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी। कुलाड़े, तीर, भाले, सुइयां और छुड़ियां, ये जो भी उपकरण देखने को मिल रहे हैं आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल रहे हैं, ये सारे उपकरण किस सभ्यता से हमें देखने को मिले? गणेश्वर सभ्यता से देखने को मिले दोस्तों। पुराने जिलों के अकॉर्डिंग अगर अपन पढ़ें तो सीकर में है गणेश्वर सभ्यता, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं सर। अगर अभी के हिसाब से अपन पढ़ें तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे दोस्तों? नीम का थाना में। कहाँ पे गणेश्वर सभ्यता? नीम का थाना में, नीम का थाना, ठीक है। अब ये नया जिला बन चुका है नीम का थाना। यहाँ पे अगर बात करें किसने खुदाई करवाई थी, रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खुदाई करवाई थी दोस्तों। अगर आपसे मैं एक सवाल करूं कि भाई यहाँ पे ये जो है ना किसके लिए, तो तांबे की खुदाई के लिए पॉपुलर है। और इसकी बात करें और तो ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी इसे कहा जाता है। ताम्र उपकरण यहाँ पे बहुत बार मिले और बहुत सबसे पहले भी मिले, ठीक है, कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। जावर का रामास्वामी मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? जावर कहाँ पे है दोस्तों? जावर उदयपुर में है, याद रखिएगा, ठीक है। और जावर में जो है ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए को लॉक कर दें क्या? रमाबाई, रामास्वामी जो मंदिर है ये रमाबाई के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो रमाबाई हो जाएगा, यहाँ तो ये आपका उदयपुर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी अपन एक प्रश्न पढ़ा था, कौन सा? जगत अंबिका माता का मंदिर है ना, जगत। अब जगत जो है ना, अब पहले तो उदयपुर में था लेकिन अब ये जगत कहाँ पे? अब जगत जो है सलूम्बर में आ चुका है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इनमें से कौन सा मंदिर जो है मारू गुर्जर शैली में निर्मित है दोस्तों, बताइए। तो इनमें से जो है ना सबिदेश्वर मंदिर मारू गुर्जर शैली में है, सच्चाई माता है, दिलवाड़ा के मंदिर है, सब के सब। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे भैया। अगला सवाल देखिए कि किस लेख में परमाणुओं की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है? दोस्तों ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ पे अपन किराडू का लेख करेंगे, ठीक है। किराडू का लेख की बात करें, 1161 ईस्वी का लेख लिखा हुआ है। उसके अनुसार परमाणुओं की उत्पत्ति जो है ना गुरु वशिष्ठ के आबू यज्ञ से ही बताई गई है। वैसे आपको ये भी विदित होगा कि परमार प्रतिहार है ना, परमार प्रतिहार
चौहान, सोलंकी, चौहान और सोलंकी, इन सभी के बारे में बताया गया है कि ये चारों जो है ना 4 योद्धा उत्पन्न करे थे किसने, ऋषि वशिष्ठ ने। और ये 4 योद्धा ये थे, एक परमार थे, एक प्रतिहार, एक चौहान और एक सोलंकी। अगला सवाल है कि सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला किसके समय में थी। सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला किसके समय में थी दोस्तों, तो याद रखना ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में थी। यहाँ पे लगभग 85+ विषयों का अध्यापन और अध्ययन हुआ करता था। अगला सवाल है मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है, तो वो दुर्ग है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग, याद रखना है ना। और कुंभलगढ़ दुर्ग वैसे है कहाँ पे, बोले सर ये तो राजसमंद में। निर्माण किसने करवाया था, बोले सर कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था, बोले सर 1450 से 1460 के मध्य करवाया था। ठीक है, 1456 लगभग डेट फिक्स है। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि गरलाउने नामक पहाड़ी जो है ना, ये पहाड़ी किस जिले में स्थित है, गरलाउने नामक पहाड़ी। तो दोस्तों देखिए ये पहाड़ी जो है ना आपके जैसलमेर में स्थित है। गरलाउने नामक पहाड़ी जो है कहाँ पे स्थित है भैया, जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। इसी जैसलमेर में तेमड़े माता मंदिर भी है, तनोट राय माता मंदिर भी है, देग राय माता मंदिर भी है। ठीक है, और अगर बात करें भाद्रे राय माता मंदिर भी है, और जो लाइब्रेरी है अंडरग्राउंड वाली है ना, भूमिगत जैसे कहते हैं, तो वो लाइब्रेरी जो कि आपके एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहा जाता है जैसे, तो ये भी है ना। अगला सवाल है शारदा तोप किस दुर्ग से संबंधित है, बताइए। शारदा तोप किस दुर्ग से संबंधित है दोस्तों, तो याद रखना खंडार किले से। खंडार के किले में शारदा तोप आपको देखने को मिल जाएगी। खंडार का किला सवाई माधोपुर में स्थित है। खंडार के किले के निर्माण की बात करें तो शुरुआत सांगा ने करवाई थी, बाद में धीरे धीरे पुनर्निर्माण होता रहा था। ठीक है, कुछ समय के लिए राणा सांगा और कर्मावती भी इस किले में रहे थे, और गिरी दुर्ग है ये। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 10वीं सदी तक लोदरवा किस शासकों के अधीन था। 10वीं सदी तक लोदरवा जो है, लोदरवा कहाँ पे है वैसे, ये तो आप सभी को पता है ना कि भाई जैसलमेर में। तो ये 10वीं सदी तक तो परमारों के अधीन था, फिर भाटियों ने ले लिया था इनको हराकर, परमारों को हराकर भाटियों ने ले लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। तक पूछा है ना, 10वीं सदी तक तो लोदरवा जो है परमारों के अधीन था। और लोदरवा में जैन मंदिर, ये बहुत पॉपुलर जैन मंदिर है जिसका निर्माण 1675 में करवाया गया था, ये बात भी आप याद रखेंगे। इनमें से कौन से दुर्ग के समीप भरतरी की गुफा है, इनमें से कौन से दुर्ग के समीप जो है भरतरी की गुफा है, तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग को लॉक कर देंगे, ऑप्शन सी। इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, और वैसे है कहाँ पे, बोले सर अचलगढ़ जो है वो सिरोही में है। अच्छा, परमारों के द्वारा जो दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों अचलगढ़ का, इसी का पुनर्निर्माण जो है कुंभा ने करवाया था, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे महादेव का मंदिर भी बना हुआ है जिसका नाम है अचलेश्वर महादेव, जहाँ पर 1 साल पहले मैं भी दर्शन करके आया था वैसे, है ना। तो वहाँ पे महादेव जी के अंगूठे की पूजा होती है। ऐसे अंगूठा जो है पत्थरों में दबाया हुआ है, और यूँ कह सकते हैं कि अंगूठे का खड्डा बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है अंगूठे की पूजा की जाती है। जालोर किले की कुंजी किस किले को कहा जाता है दोस्तों, देखो जालोर का किला जिसे अपन सुवर्णगिरी कहते हैं दोस्तों, है ना, तो उस किले की कुंजी की बात करें तो वो है आपका सिवाना का किला दोस्तों। ठीक है, सिवाना का किला। तो सिवाना का किला जो है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करा था 1308 में। यहाँ पे कौन थे दोस्तों, सातल देव जो थे, है ना, सातल देव यहाँ के उस समय किलेदार थे, और उनको हराकर जो है अलाउद्दीन आगे बढ़ा था जालोर की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कुमरिया तालाब कहाँ पे स्थित है। देखिए दोस्तों कुमरिया तालाब जो है ये पुराना नाम है, हालांकि अब जो है ना स्वरूप सागर झील के नाम से जाना जाता है, स्वरूप सागर झील के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न अगर आप स्वरूप सागर झील भी कह लेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि कुमरिया तालाब नाम पुराना हो चुका है। ये उदयपुर में भैया, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। पिछोला और फतेह सागर को जोड़ती है ये वाली झील, ये बात आप याद रखेंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन छोटी झील है, पर है ये काम करती ज़रूर है। अगला क्वेश्चन है कि पिंगल श्रोमणी किसका ग्रंथ है दोस्तों, आप बताइए। पिंगल श्रोमणी सर कवि कुशल लाभ का ग्रंथ है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो इनका कौन सा है,
वंशवास करे वीर सतसैये राम रंजाटे। उद्योधन सूरी की बात करें तो दोस्तों इनके ग्रंथ की बात करें, सबसे पुराना ग्रंथ जो कि मारवाड़ भाषा में लिखा गया था, ठीक है, तो मरु भाषा कह लीजिएगा। तो उद्योधन सूरी ने क्या लिखा था? कुवलय माला लिखा था क्या? बिल्कुल सर लिखा था। राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह या वडेर भी कहा जाता है दोस्तों? तो आई माता के मंदिर को दरगाह या वडेर कहा जाता है। आई माता का बात करें दोस्तों तो आई माता का मंदिर बिलाड़ा में बना हुआ है। बिलाड़ा आपके जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है, अब याद रखिएगा आप ये चीज़ें हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में पूजी जाने वाली वो लोक देवी जिनका जन्म मालवा में हुआ था और उनकी जो कर्म भूमि रही वो जोधपुर रही थी। तो ये कितना शानदार सवाल है, वही सवाल है जो अपने पीछे वाला पढ़ा, आई माता जिनका मंदिर बिलाड़ा में बना हुआ है। इन्होंने सीरवी जाति, इनको सीरवी जाति के लोग सर्वाधिक पूजते हैं और कुलदेवी भी मानते हैं अपनी। और रामदेव जी के ये शिष्य थी, रामदेव जी की शिष्य थी ये देवी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और बाकी बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है, बड़ेर कहा जाता है मंदिर को। अगला सवाल, शानदार सवाल, मिश्रित मरुस्थल को मरुस्थली भाषा में क्या कहा जाता है? मिश्रित मरुस्थल को मरुस्थली भाषा में रेग कहा जाता है दोस्तों। और इर्ग की बात करें तो पूर्ण शुष्क मरुस्थल को कहा जाता है। पूर्ण शुष्क मरुस्थल को क्या कहा जाता है? इर्ग कहा जाता है दोस्तों। और अम्मादा पथरीले मरुस्थल को कहा जाता है। ये कितना शानदार सवाल था। अब एक सवाल दोस्तों, देखो अपना टारगेट 15 से 20 मिनट का है, सॉरी 15 से 16 मिनट का, और 15 से 16 मिनट से ज़्यादा अपनी क्लास इस बार आई नहीं है। तो अब जो है मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, इसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। राजस्थानी भाषा के पाणिनि किन्हें कहा जाता है, ठीक है, आप कमेंट ज़रूर कर लेना। बाकी मैंने आपको बताया कि ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और डेली ये क्लास होती है, क्लास भी ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, जिनको भी फ़ायदा होगा आपको भी और आपके दोस्तों को भी होगा तो वो भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। बाकी फ्री PDF आपको दी जा रही है कहाँ पे? ग्रुप में। तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।